मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के कई प्रत्याशियों के नाम चर्चा में हैं। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी नाम शामिल है। सोमवार को मीडिया के सवाल पर पटवारी ने कहा कि वे राज्यसभा सदस्य की दौड़ में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा वे एक व्यक्ति एक पद की गरिमा पर कायम है और रहेंगे। पटवारी ने कांग्रेस नेताओं को आयकर की तरफ से नोटिस मिलने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के देश एवं प्रदेश के सैकड़ों नेताओं व कार्यकर्ताओं को समन जारी किए जाने की खबरें सामने आ रही है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस नेताओं पर की जा रही कार्यवाही केंद्र सरकार के इशारे पर आयकर विभाग द्वारा केवल दबाव डालने और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जा रही है। जब जब चुनाव आते हैं, सत्ता में बैठी भाजपा का यह घिनौना कृत्य करने का तरीका सामने आने लगता है। अभी लगातार कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना, धमकाना और एक आवाज आती है बार बार कि स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो, झोंक दिया गया है केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार बड़े बड़े नेताओं ने लिस्टें जारी करी, दिल्ली से भी करी, हमारी पार्टी ने भी करी और कई विपक्ष के नेताओं ने भी करी कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है। और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है या उस पर कार्रवाई चलती रहती है या उसको रोज किसी न किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया हमने उसको सर माथे पे लिया। और मैं जब पहली बार बन के आया तो हमने आज से लगभग 1 महीने 20-25 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो मैंने यही कहा यहां से कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जो जनादेश मिला है उसको आत्मसात करते हुए प्रदेश की विपक्ष में रह के सेवा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य व्यवहार है वो कैसा है? एक तरफ इन नोटिसों के जरिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स को इजाद करना, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान स्तर पर किसी न किसी केस के द्वारा डराना, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन दिल्ली में 13 को हो रहा है उसके नजरिए से आज लगभग 80 से ज्यादा लोगों को बिना बताए डिटेन कर लेना, जेल भेज देना, गिरफ्तार कर लेना अलग अलग जिलों में। ये सब बातें इस बात का मध्य प्रदेश में घोतक है कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है।